हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, कल आप लोगों का एग्जाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं 20+ दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को मशीन डिज़ाइन में बताए थे दोस्तों, सभी वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में। तो भैया, अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के भी क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। 100% दोस्तों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। आप जाके देख लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देखे हैं मशीन डिज़ाइन की, तो आप अपने प्रश्न पत्र को मिलाइए और मेरी वीडियो के क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों। सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिलहाल के लिए आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर हमारे इस PDF को चाहिए आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये हर एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के विभिन्न तत्वों को बताइए। देखिए, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें एक ही में इंक्लूड करके बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये पहले पूछता है कि भैया प्रोडक्शन के बारे में बताइए, प्लानिंग के बारे में बताइए और कंट्रोल के बारे में अच्छे से आप वर्णन कीजिए। और ये अलग क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के विभिन्न तत्वों को बताइए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके, वो सारे एलिमेंट्स के बारे में दोस्तों आपको बताने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का है कि प्रोडक्शन के विभिन्न तरीकों को बताइए। उनके विभिन्न जो भी यहाँ पर भाग हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। कौन कौन से तरीके हैं प्रोडक्शन के, ये आपको बताना है दोस्तों। कौन कौन से प्रोडक्शन होते हैं और उनके विभिन्न भागों को भी आपको अच्छे तरीके से वर्गीकृत करना होता है। तो इसके लिए भी आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है कि बैच प्रोडक्शन क्या है तथा मास प्रोडक्शन में अंतर स्पष्ट की। देखिए, ये अंतर वाला क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन को भी अलग अलग भी पढ़ लेंगे और उनके बारे में भी दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, तो अंतर भी आप यहाँ पर बता पाएंगे कि बैच और मास प्रोडक्शन में बेसिकली अंतर क्या होता है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है जो कि है इंस्पेक्शन से आता है कि इंस्पेक्शन निरीक्षण जिसे बोलते हैं दोस्तों, की क्या आवश्यकता होती है, उनके विभिन्न तरीकों को बताइए। कौन कौन से तरीके हैं निरीक्षण के। निरीक्षण से दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपका पूरा चैप्टर ही है निरीक्षण से, तो वो क्वेश्चन ज़रूर से आपका आएगा। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रेक इवन एनालिसिस, दोस्तों बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी देता है और ऐसे भी पूछता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस को बताइए। और गैन चार्ट का तो दोस्तों ये 100% फिक्स क्वेश्चन है। गैन चार्ट के लाभ एवं हानियाँ ये मैंने बताया है, तो आप गैन चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि गैन चार्ट में किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं जो कि आपका QC से आता है कि क्वालिटी कंट्रोल की क्या आवश्यकता है, इसके महत्व को बताइए एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। किस तरीके से क्वालिटी और कंट्रोल यहाँ पर आपका जो है दोस्तों वो प्रभावित होता है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है आपका 6 है। ये सभी आपके दोस्तों 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, ज़रूर से आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का है कि भैया कास्ट एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है। देखिए, कास्ट एस्टिमेशन को किस तरीके से किया जाता है, इसको परिभाषित कीजिए। और कास्ट एस्टिमेशन की आवश्यकता क्यों होती है और इसको प्रभावित करने वाले कारक, किस तरीके से कास्ट एस्टिमेशन प्रभावित होता है, ये सभी यहाँ पर आप पढ़ के जाएंगे। देखिए, ये मैंने आप लोगों को एक से या फिर 2 क्वेश्चन ये अलग अलग बन सकता है, लेकिन मैंने इंक्लूड करके एक ही में बना दिया है। तो अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है जो कि ISO 9000 और ISO 4 मतलब कि 1400। तो ये 2 क्वेश्चन दोस्तों टिप्पणी पे मिलता है आपको ज़्यादातर देखने को। तो ये भी आपसे पूछता है कभी कभी ISO 9000 पर टिप्पणी लिखिए या फिर ISO 1400 को बताइए। ये अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है और एक में भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो कि है X चार्ट, P चार्ट और C चार्ट के लिए लाभ एवं हानियों को बताइए। कौन कौन से इसके लाभ हैं, या फिर इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है कि X चार्ट पर टिप्पणी लिखिए, P चार्ट पर टिप्पणी लिखिए और C चार्ट पर टिप्पणी लिखिए। ये भी दोस्तों आ जाता है। अगला है कि मेंटेनेंस के उपयोग बताइए। देखिए, मेंटेनेंस आपका एक चैप्टर ही है, तो दोस्तों मेंटेनेंस के उद्देश्य क्या हैं और मेंटेनेंस के विभिन्न तरीकों को समझाइए। ये भी आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद मेंटेनेंस के विभिन्न प्रकार भी पूछता है। कभी कभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि भैया इसके कौन कौन से प्रकार हैं, ये आप यहाँ पर बता दीजिए। अगला दोस्तों जो टिप्पणी लिखने का आता है वो आता है ब्रेक डाउन, शेड्यूलिंग, प्रोडक्टिविटी, इन सभी पर टिप्पणी लिखने के लिए देता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। अब अगला दोस्तों जो आता है आपका वो आपका यहाँ पर आ जाता है किससे दोस्तों, तो वो आपका आ जाता है एक्ट से। दोस्तों देखिए, एक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 को बताइए। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोलता है कि इसके क्या उपयोग थे, क्या लाभ हैं इसके।
इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 भी दोस्तों पूछता है कभी कभी, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी पूछता है भैया ये एक्ट में क्या क्या बताया गया था, क्या क्या हम किस तरीके से बचा सकते हैं अपने इन्वायरमेंटल को, तो ये सारी चीज़ें भी पूछता है। इसके बाद आपका यहाँ पर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 भी पूछता है कि इसमें क्या बताया गया था, क्या एक्ट बनाया गया है, कैसे हम यहाँ पर बचा पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी पूछता है, तो इस पर भी आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का आता है दोस्तों TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बाद यहाँ पर उसके विभिन्न उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आखिर क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला दोस्तों आता है कि घरेलू उपयोग के लिए नवीन उत्पादन की आकलन की विधि का वर्णन कीजिए, कि घरेलू उपयोग में आने वाले जो भी आपकी वस्तुएं हैं उनके लिए आप यहाँ पर किस तरीके से एक यहाँ पर मेथड होता है दोस्तों, वो मेथड आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। अगला है कि उत्पादन योजना के विभिन्न उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, कि उत्पादन योजना किस तरीके से किया जाता है, प्रोडक्शन जो है दोस्तों वो उसकी योजना किस प्रकार से किया जाता है, उसके विभिन्न उद्देश्य क्या हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन आता है QC के विभिन्न उद्देश्य, क्वालिटी कंट्रोल के क्या उद्देश्य हैं, ये आपसे पूछता है। और ये दोस्तों जो आपका है 6 सिग्मा गुणवत्ता स्तर, ये बहुत ही बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर से पढ़ के जाएंगे कि भैया यहाँ पर 6 सिग्मा गुणवत्ता स्तर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है अवमूलन क्या है और उनके विभिन्न उद्देश्यों को समझाइए, तो दोस्तों अवमूलन भी ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। तो ये टोटल आपके 22 क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों एक बार ज़रूर से पढ़ के जाएंगे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और अभी अगर आप बोलेंगे तो दोस्तों आपके लिए मैराथन क्लास भी हम लेके ज़रूर से आएंगे, जो कि यहाँ पर कल 2 बजे से एग्जाम है, तो सुबह में मैराथन क्लास किया जाए, जिससे कि ज़्यादा आपको यहाँ पर रिकॉल रहेगा, याद रहेगा। बाकी अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।